नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फरवरी मंथ में ऑनलाइन रोज़ फ्लावर प्लांट परचेस करने के बाद आप कैसे ग्रो करेंगे। देखिए, मैंने 4 प्लांट परचेस किया है, ऑनलाइन परचेस किया है। कोलकाता से आए हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल से आए हैं 4 प्लांट और ब्लू डार्ट कोरियर से आए हैं। लेकिन जहाँ से मैंने फ्लावर प्लांट परचेस किया है, यहाँ से बहुत अच्छा पैकिंग में नहीं आया है मेरे पास फ्लावर प्लांट। एक प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इतनी छोटे फ्लावर प्लांट हर कोई बचा नहीं सकते। देखिए बहुत छोटे हैं, बहुत ही कमज़ोर है, वीक है। ऐसा प्लांट अगर आपके पास आएंगे तो आपको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। 4 प्लांट में से एक प्लांट इतनी छोटे और नाजुक है। सेकेंड प्लांट देखिए, और एक प्लांट जिसका आईडी है, देखिए शरीफा आसमानी, बहुत ही शानदार कलर का रोज़ है। लेकिन इसका जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है, ये देखिए टूटा है। ये देखिए, हो तो इन्होंने टूटा हुआ प्लांट दिया है और नहीं तो रास्ते में टूट गया, क्योंकि इनकी जो पैकिंग है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। पैकिंग बिल्कुल भी अच्छे पैकिंग नहीं है। आप 1000 रुपये की फ्लावर प्लांट परचेस करते हो और आपके पास फ्लावर प्लांट आने के बाद फ्लावर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। सेकंड प्लांट एक है, ये अच्छा है, लेकिन इसका ब्रांच ये देखिए यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूट चुके हैं ब्रांच। एक लंबा सा ब्रांच था, ये भी टूट चुके हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल भी अच्छे पैकिंग नहीं है। चौथे नंबर की प्लांट कुछ ठीक है, 1 ब्रांच है, बहुत अच्छा नहीं है। इट मीन्स बहुत अच्छा हेल्दी फ्लावर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। 4 फ्लावर प्लांट में से एक फ्लावर प्लांट ओनली फॉर हेल्दी है। एक ब्रांच टूटने के बाद भी इसका जो और भी अदर ब्रांचेस है सब अच्छा है। चलिए, ये तो नर्सरी वालों की था। अब मैं ये फ्लावर प्लांट को ग्रो कैसे करूँगा फरवरी मंथ में, सॉइल मीडिया क्या होना चाहिए। ये फ्लावर प्लांट देखिए राइस हस्क में लगा हुआ है, देखिए राइस हस्क में लगा हुआ है। सभी फ्लावर प्लांट को मैं ये पॉली बैग से निकाल लेता हूँ। सभी पॉली पैक को हमने कट कर दिए हैं और ये देखिए फ्लावर प्लांट अभी निकल कर बाहर आ चुके हैं। लेकिन जिसका ग्राफ्टिंग पोर्शन टूट चुके हैं, ये फ्लावर प्लांट अब और नहीं बचेगा। उसको अभी हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, बाकी 3 प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे। 3 प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो मीडिया है, ये मीडिया बिल्कुल भी सही नहीं है, लॉन्ग लाइफ नहीं है ये मीडिया में। इसी मीडिया में कभी भी आप रोज़ फ्लावर प्लांट को ग्रो ना करें, और मैं भी ग्रो नहीं करूँगा। अभी हम क्या करेंगे, कुछ वाटर ले लेंगे। हमने 2.5 लीटर वाटर ले लिए है एक बकेट में। ये देखिए 2.5 लीटर वाटर ले लिए है एक बकेट में। इसके बाद मेरे पास साफ फंजीसाइड है और मैं 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 5 ग्राम फंजीसाइड में ऐड कर दूंगा। इसके बाद अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद जितनी फ्लावर प्लांट है सभी को लाके ये बकेट में डाल देंगे। राइस हस्क जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगा रहने दीजिए, बाद में वॉश कर लूँगा। ऐसे ही एज इट इज़ हमको डाल देना है बकेट में। 3 फ्लावर प्लांट को इसमें हमने डाल दिए हैं। आधा घंटा के लिए इसमें रख देते हैं। इसके बाद चलिए सॉइल तैयार कर लेते हैं। हमने पहले से ही सॉइल रेडी कर लिया था। ये देखिए, ये सॉइल में क्या क्या है। ये सॉइल में हमने ऐड किए हैं 50% सैंड, 25% कंपोस्ट, 25% गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल यानी कि आपके पास जैसे भी सॉइल होंगे, काले हो, पीली हो, रेड हो, आप ले सकते हो। तो 25% सॉइल, 25% कंपोस्ट, 50% सैंड। क्योंकि यूनिक सॉइल रेडी करने के लिए अभी मेरे पास ब्रिक्स के टुकड़े और बजरी, बड़े बड़े जो ग्रेवल्स है वो मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मैंने 50% सैंड लिए हैं। आप भी ले सकते हैं। मैंने और भी फ्लावर प्लांट ग्रो किया है, अच्छा रिजल्ट है।
और जो पॉट लेंगे, पॉट की साइज़ होगा 6 इंच, ओनली फॉर 6 इंच। आप 4 इंच की पॉट भी ले सकते हैं। पॉट के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए नीचे मैंने कुछ बड़े बड़े सिंडर के टुकड़े डाल दिए हैं। देखिए 3 पॉट है। अब मैं कुछ सॉइल फिल कर देंगे। ये जो सॉइल है इसके साथ हमने 2 चम्मच ऐड किया है बोन मील, 2 चम्मच हॉर्न मील, 1 चम्मच नीम खली ऐड कर दिए हैं और कुछ नहीं है ये सॉइल के साथ। पॉट में सॉइल फिल करने के बाद हल्का हाथों से थोड़ा सा फैला देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे करके। इसके बाद हमको प्लांट लगाना है। इसमें आधा घंटा हो चुके हैं और आप देख लेते हैं प्लांट कैसा है। अभी आधा घंटा बाद फ्लावर प्लांट, ये देखिए, अब इसमें से वॉश करते हुए हमको निकलना है। ये देखिए इसके साथ कुछ सॉइल है। ये सॉइल को हमको अलग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सॉइल में ही लगाना है। तो सॉइल मीडिया में लगाने के लिए हमको ये सॉइल अलग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एज़ इट इज़ लगाइए। तो हम एक एक पॉट में लगा देंगे ऐसे करके। तीनों प्लांट को लेकर आता हूँ। ये देखिए इसका रूट्स तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त रूट्स है। लेकिन इसमें अभी कुछ राइस हस्क लगा हुआ है और मुझे बिल्कुल भी राइस हस्क नहीं चाहिए है। मैं धीरे धीरे करके वॉश कर लूँगा। ये देखिए मैंने वॉश कर लिए हैं। ऐसे करके आपको भी वॉश कर लेना है। तीसरा प्लांट भी वॉश हो चुके हैं। देखिए तीसरे पॉट में इसको भी बैठल देंगे। पॉट के ठीक बीचों बीच बैठल लेंगे। ये देखिए ठीक बीचों बीच हमको बैठलना है। ये बैठ चुके हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हमको सॉइल से फिल कर देना है। ऐसे करके आपको सॉइल से फिल कर देना है। आप अगर कभी भी रोज़ फ्लावर प्लांट परचेस करते हैं ऑनलाइन तो पहले से आप सॉइल को तैयार कर लीजिए, इसके बाद आप ऑर्डर कीजिए। इसको भी अभी ऐसे ही करेंगे। लगाते समय आपको देखना है ये जो रूट्स है, रूट्स चारों साइड में थोड़ा सा फैला हुआ रहे, उसके बाद आप लगाइए और पॉट के ठीक बीचों बीच में सीधा करके आपकी फ्लावर प्लांट बैठ जाए। ये देखिए फ्लावर प्लांट अच्छा से बैठ चुके हैं। अब हम सॉइल फिल कर देंगे। इसके बाद भी आप लोग अगर इसी नर्सरी से फ्लावर प्लांट परचेस करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और रोज़ फ्लावर प्लांट आप परचेस कर सकते हैं। ये फ्लावर प्लांट की जो आईडी है ये देखिए, टोलस लेंट्रेस। और एक रोज़ फ्लावर प्लांट की आईडी सेंटेड रोज़ है, फल्को लोरे, बहुत ही अच्छी रोज़ है। थर्ड फ्लावर प्लांट को अच्छा से बैठलना है क्योंकि इसमें रूट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छा से सावधानी से हमको बैठलना है ये फ्लावर प्लांट को। ये रूट्स चारों साइड में फैला हुआ रहे और इसके बाद एक हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे करके हमको सॉइल डाल देना है। हमको अच्छा से सॉइल से फिल कर देना है।
फाइनली तीनों फ्लावर प्लांट लग चुके हैं। प्लांट लगने के बाद आपको पूरे लीफ को हटा देना है, कोई भी लीफ अभी नहीं रखेंगे। जितनी भी लीफ होंगे कोई लीफ नहीं रखेंगे। ऐसे करके पूरे लीफ हटा देंगे। पूरे फ्लावर प्लांट की लीफ मैंने हटा दिए हैं और जो ब्रांच ख़राब दिख रहा था पूरे ब्रांच को मैंने कट कर दिए हैं। और जहाँ पर आपने कट किए हैं इस जगह पर फंजीसाइड की पेस्ट ज़रूर लगा दीजिएगा। अभी इसमें वाटरिंग करना है, फुल्ली वाटरिंग करेंगे हम फर्स्ट टाइम। अभी फरवरी मंथ चल रहा है, हल्के हल्के धूप भी है, कुछ ठंडी भी है। तो एक क्लाइमेट में आप आपकी फ्लावर प्लांट को 4-5 दिन के लिए शेड में रखेंगे और शेड में रखने के बाद आप फुल सनलाइट में रखें। वाटरिंग करते ही देखिए नीचे से ड्रेनेज होल से वाटर पासेस हो गया। ये जो सॉइल मीडिया है ये सॉइल मीडिया शिंडर से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। बिल्कुल पीछे नहीं है। देखिए 300 ml करके वाटर दिया था और ड्रेनेज होल से निकल चुके थे। ऊपर से थोड़े से और वाटर मैंने डाल दिए हैं। ऐसे करके आप आपके रोज़ फ्लावर प्लांट को ग्रो करें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। इसका फीडिंग आपको तब तक नहीं देना जब तक इसमें स्प्राउटिंग चालू नहीं होगा। और ठीक 7 दिन बाद, आज से ठीक 7 दिन बाद आप एक बार माइकोराइजा इसमें दे दीजिए। 200 ml देंगे। आपके पास माइकोराइजा होगा 1 लीटर पानी में, उसका जो डोज होंगे डोज के हिसाब से आप घोल लीजिए। 2 ग्राम हो सकते हैं और 0.5 ग्राम भी हो सकते हैं। आप कौन सा यूज़ करते हो उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। और 200 ml माइकोराइजा दे दीजिए। आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत ही अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। आज यही तक है, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।